हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने परमाप विचलन, मानक विचलन, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको स्मॉल सिग्मा से लिखा जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में किया था। उसके हमने दो फार्मूलाज किए थे, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। लेकिन इसमें एक और तरीका है। क्या है वो? विचलन निकाले बिना मूल्य वर्गों के आधार पर मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। इसका सूत्र है सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट शुरू सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस ब्रैकेट शुरू एक्स बार यानी मीन समानांतर माध्य का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसका अंडर रूट। पहले आप ये सूत्र नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या करना है कि x व्यक्तिगत श्रेणी में जो मूल्य दिए होते हैं वो कितने हैं, वो तो हो गया n नंबर ऑफ आइटम्स। x जो उनके मूल्य दिए होते हैं, x की जो वैल्यूज है उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका जोड़ कर लेना है और इसमें वैल्यू पुट करके n से डिवाइड करना है। और ये क्या है? x बार यानी जो हमने पढ़ा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन से ही निकाला जाता है। हमने व्यक्तिगत श्रेणी का मीन निकालना है सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, जो मीन आ जाएगा उसका स्क्वायर करके इसमें वैल्यूज पुट करके पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे और उसका अंडर रूट करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्रमांक दिए गए हैं, क्रम संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये n कितना हो गया हमारा? 10। फिर इसके x के मूल्य दिए गए हैं, यानी 10 विद्यार्थियों का भार दिया गया है। ये x भार हो गया किलोग्राम में। ये है 41, 44, 45, 49, 50, 53, 55, 55, 58 और 60। अब हमने क्या करना है कि विचलन निकाले बिना मूल जो संख्या दी गई उनके वर्गों के आधार पर, तो इसका सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। अभी हमने किया था ब्रैकेट शुरू सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसमें में क्या चाहिए? एक तो जो x दिया गया है इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और उसका जो अब x बार व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे निकलता है? सिग्मा x अपॉन n हमारा कितना है? 10। तो x सिग्मा x कितना हो गया? अगर हम इसका टोटल कर देते हैं वो आ जाता है 510। तो अब x बार कितना आ गया? 510 बटे 10 इज इक्वल टू 51। अब हमने क्या करना है? एक्स स्क्वायर, ये x है इसका स्क्वायर, 41 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 1681। 44 को 44 से किया 1936, 45 को 45 से किया 2025, 49 को 49 से 2401, 50 को 50 से किया 2500, 53 को 53 से किया 2809, फिर आ जाएगा 3025, 3025, 58 को 58 से किया 3364, फिर आ गया 3600। अब इसका हमने जोड़ कर लेना है सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर इसका टोटल करते हैं तो वो आ गया 26366। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। इस सूत्र में पुट करेंगे, क्या आ गया? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 26366 बटे n है 10,
माइनस एक्स बार हमारा 51 स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 2636.6 माइनस 51 को 51 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 2601। फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया, इसको घटा के आ गया हमारा 35.6। इसमें से ये 35.6 इसका अंडर रूट किया तो हमारा सिग्मा कितना आ गया, इसका अंडर रूट अगर हम करते हैं तो वो आ गया 5.97। ठीक है। इसी प्रकार अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, तो ये कितना आ गया 5.97 को 51 से अगर हम करते हैं तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आ जाता है, इसको डिवाइड करके आ गया 0.117 kg। तो स्टूडेंट ये बिना विचलन निकाले हमने मूल वर्गों के आधार पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी के तीनों फार्मूलाज हो चुके हैं। अब हम आगे करते हैं कि खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।